Hello students, civics chapter working of institution is running and today's topic is two houses of parliament. Students, you are looking parliament houses. There are two houses of parliament, Lok Sabha and Raj Sabha. Lok Sabha and Raj Sabha. Students, you are looking on the board. Here students, Lok Sabha and Raj Sabha. And the question comparison between the Lok Sabha and Raj Sabha, only Lok Sabha, composition of Lok Sabha और Raj Sabha, यानी दोनों में तरीके आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है और कंपेरिजन भी आ सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए कंपेरिजन करके ये टॉपिक बनाया जा रहा है, थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, हियर इज अबाउट फर्स्टली लोक सभा। ही और सी शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स, यानी उसकी एज कितनी होनी चाहिए 25 ईयर्स। एंड ऑल्सो इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एज शुड बी 25 ईयर्स एंड नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट। तो जो नेम है वो वोटर आईडी में भी क्या होना चाहिए, वोटर आईडी में भी ऐड होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लोक सभा इज नोन एज लोअर हाउस। लोक सभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस। सो स्टूडेंट्स, राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट इज द हाउस ऑफ द पीपल, यानी इट इज द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा इज अ हाउस ऑफ द पीपल। अब इसे हाउस ऑफ द पीपल को कहते हैं क्योंकि ये यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होके आते हैं, इसीलिए हाउस ऑफ द हम पीपल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्टेड होते हैं, यानी पीपल्स के द्वारा, इसीलिए इनको डायरेक्टली इलेक्शन कहा जाता है। लोकसभा को डायरेक्टली इलेक्शन कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। अब यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो एक्सरसाइज रियल पावर, यानी रियल पावर एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी वही जो बताया मैंने आपको कि ये पीपल्स का हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल्स, और पीपल्स के द्वारा ये मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, इसलिए यानी एक्सरसाइज रियल पावर। इट कैन बी डिजॉल्व एंड इट्स टर्म 5 ईयर्स, यानी इट कैन डिजॉल्व का मतलब भंग होना, यानी इसका एक टाइम होता है। लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर का है, लोकसभा टर्म इज 5 ईयर, यानी आफ्टर 5 ईयर्स लोकसभा कैन बी डिजॉल्व, यानी लोकसभा भंग कर दी जाती है। आप यानी हर 5 साल बाद हमारे यहाँ पर जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे हमने देखा है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या आपका लोकल इलेक्शन यानी पंचायत इलेक्शन हो, वो 5 साल बाद होते हैं। तो ऐसे लोकसभा का इलेक्शन कितने साल बाद होता है, 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। सो ये आफ्टर 5 ईयर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकती है, पहले भी हो सकती है, इन केस कभी कुछ रीजन से जाते हैं जिसकी वजह से पहले भी ये डिजॉल्व हो सकती है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स तो ये इसको डिजॉल्व होना ही होना है। मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, यानी जो बिल आते हैं, देखिए जो बजट पास होते हैं वो बजट, जैसे आपका एनुअल बजट आता है, हर साल बजट आता है एनुअली, वो क्या होता है, वो आपका लोकसभा में आता है। और जो मनी बिल होता है, कोई सा जो मनी बिल होता है वो आपका केवल और केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैक्सिमम मेंबर्स, देखिए यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, मैक्सिमम मेंबर्स इसके कितने हैं 552, यानी ज्यादा से ज्यादा इसके मेंबर कितने हो सकते हैं 552, इससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, अमेंडमेंट। अब इलेक्टेड मेंबर्स यानी प्रेजेंटली यानी करंटली हमारी जो लोकसभा है उसके जो मेंबर्स हैं टोटल यहाँ पर हैं आपके 545। इस समय जो मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा में वो 545 है। अब इसमें 543 क्या है, इलेक्टेड है बाय द पीपल। 543 पे इलेक्शंस हुआ था और वो क्या है, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड है। 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी 2 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल मेंबर ऑफ 545, यानी प्रेजेंट जो लोकसभा हमारी उसमें
इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स मिलाकर दोनों क्या हैं, मिला के 545 मेंबर्स हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स लोकसभा। नाउ कम टू पॉइंट ऑन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। अब देखिए ही और शी शुड बी मिनिमम 30 इयर्स एज, यानी इसकी कितनी एज होनी चाहिए, 30 इयर्स। लोकसभा में 25 इयर्स और यहाँ पर 30 इयर्स शुड बी, यानी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट इज अ हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी ये काउंसिल ऑफ स्टेट के हाउस है। ये जैसे ये पीपल का हाउस था, ये काउंसिल का, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो पीपल्स के द्वारा, उन पीपल्स के द्वारा नहीं चुने, एक जनरल पीपल के द्वारा नहीं इलेक्ट होते, ये उन पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, और वो भी लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभा के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं। जैसे आपकी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो मेंबर्स हैं, जैसे 403 विधानसभा मेंबर हैं, तो वो अपने स्टेट के जो 10 हैं या 5 हैं या 20 जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका इलेक्शन करेंगे। तो वो क्या हुआ, अब वही की मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो ये मेंबर्स क्या है, उन मेंबर्स को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली जो मेंबर होते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, और इनडायरेक्टली इलेक्शन जो मेंबर होते हैं इनडायरेक्टली, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं अपना वोटिंग करके, वो यानी किसी भी स्टेट के, हमारे यहाँ पर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी उनके जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने स्टेट्स के राज्यसभा मेंबर के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्टली इलेक्शन कहा जाता है। परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन सच एज लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट रीजन, यानी इनकी परफॉर्म होती है, स्पेशल परफॉर्म होती है क्योंकि स्पेशल चुने जाते हैं, और इनका जो इंटरेस्ट है वेरियस स्टेट और रीजन, क्यों, क्योंकि उन्हीं वेरियस स्टेट से ही चुन के आते, इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। इट्स टर्म 6 ईयर, इट कैन नॉट डिसॉल्व। देखिए इसका जो टर्म है वो 6 ईयर का है, यानी राज्यसभा का, लोकसभा का आपने पढ़ा था कि 5 ईयर का है, और इसका जो है क्या है 6 ईयर का है, और इट कैन नॉट डिसॉल्व, यानी ये भंग नहीं हो सकती। अब इसका एक बड़ा रीजन है कि ये डिसॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें हर 2 इयर्स यानी आफ्टर 2 इयर्स इलेक्शंस होते रहते हैं। न्यू मेंबर यानी अप्रॉक्स 30 या 33% मेंबर यहाँ के इलेक्ट होते रहते हैं, इसीलिए ये डिसॉल्व नहीं होता। अब मनी बिल आफ्टर पासिंग बाय लोकसभा, देखिए मनी बिल जो मैंने बताया था कि लोकसभा में पास होता है, ऑर्डिनेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो मनी बिल है वो पास नहीं कराया था, यहाँ पर उस पर केवल और केवल क्या होता है, ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाता है फॉर इट्स कंकरेंस और रिकमेंडेशन, यानी कंकरेंस का मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर है सहमति, कंकरेंस का मीन्स यहाँ पर क्या है, सहमति है, केवल और केवल किस लिए आता है, अपनी सहमति के लिए, यानी वो सहमति की मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, वहां पास हो गया। अब यहाँ पर केवल पासिंग यानी आफ्टर पासिंग होने के बाद में केवल किस लिए आया, कंकरेंस के लिए, सहमति के लिए, केवल संतुष्टि के लिए आया कि हाँ ये मनी बिल पास हो गया, उस पर रिकमेंडेशन के लिए आया। अब यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर 250, यानी जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर्स 250 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने बताया पहले कि इससे ज़्यादा होंगे तो आपको एक अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तब जाके वो उस पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होगा, तब जाके बढ़ा सकते हैं। इलेक्टेड यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर 233। अब जैसे मैंने बताया था कि इसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें हर स्टेट से किसी से 20, किसी से 5, किसी से 3, किसी से 10, किसी से 15, किसी से 25 ऐसे मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। तो उन मेंबर्स को वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्टली इलेक्शन कहा जाता है। और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल जो स्ट्रेंथ आती है यहाँ की 245 आती है, प्रेजेंट मेंबर इज 245, यानी प्रेजेंट में हमारे मेंबर्स हैं 245 हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, अब ये नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं
यहाँ पर साइंस से, स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, यानी इन टाइप से यहाँ के जो इनका जो वर्क अच्छा होता है, सोशल वर्कर्स से आते हैं, उनको इलेक्टेड मेंबर्स कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके सचिन तेंदुलकर थे, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया स्पोर्ट्स के जरिए द्वारा, यानी स्पोर्ट्स में उनका एक योगदान था, हेल्प मतलब बहुत बड़ा योगदान था, तो इसीलिए उनको बना दिया। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से आपकी जो एक्ट्रेस रेखा थी, उनको राज्यसभा से नॉमिनेट किया गया था, तो इस टाइप से उनको नॉमिनेटेड कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।